जी तो ये देखें, तैयार हो गई है मेरी रेसिपी आज की। ज़रूर बनाइएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय यूट्यूब फैमिली, आप कैसे हैं? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, मैं आज बेकिंग करने लगी हूँ। सरप्राइज़ है, पहले बताऊँगी नहीं। ये मेरे पास यीस्ट और 2 अंडे मैंने लिए हैं। उनकी मैंने ये सफ़ेदी अलग करके कर दी है, बीट कर दी है। ये 2 सर्दियाँ मैंने ले ली हैं और 1 अंडे की मैंने इधर जर्दी भी डाली हुई है। इसको भी बीट कर लिया, इसको भी बीट कर लिया है। और ये मैंने दूध ले लिया है, एक बड़ा वाला कप मैंने दूध ले लिया है ये। और ये मेरे पास बर्तन है, ठीक है। और ये यीस्ट का पैकेट है। इसके ये जो बॉक्स होता है ना, इसके अंदर ना 3 पैकेट होते हैं। ये वाले साशे होते हैं। एक साशे मैंने निकाल लिया है और इसको खोल लिया है। और मैं अभी पहले डालती हूँ दूध। इसके अंदर हम डालेंगे दूध। दूध मैंने डाल लिया और ये यीस्ट है, ये मैंने डाल लेनी है अभी। ये 1 चम्मच है, 1 टेबलस्पून यीस्ट डाल दी है मैंने। और थोड़ा सा मैंने नमक डाल देना है, चुटकी भर, इतना ज़्यादा नहीं, चुटकी भर मैंने नमक डाल दिया। और इसमें मैं जो है ना चीनी डाल दूँगी। और चीनी मेरे पास ये वाले बड़े वाला स्पून है, तो ये मैंने 1 और ये 2 भर के डाल दिए। और एक ये 3 जो है ना बड़े वाले स्पून मैंने ये चीनी के डाल दिए हैं इसके अंदर। अब हम इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं। चीनी को इसमें मिक्स कर लूँगी। और ये मेरे पास जो अंडे हैं ये मैं डाल लूँगी। जी तो ये देखें, मैंने जो यीस्ट और सारी चीज़ें रखी थी वो सब सही हो गए। और अब मैंने मैदा ले लिया है और मैं अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैदा शामिल करती रहूँगी और इसको मिक्स करती रहूँगी जब तक ये मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं हो जाता। तब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये सही हो जाए। जब तक ये सही नहीं बन जाता तब तक हम करते रहेंगे। आटा मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गूँध लिया। तो अब ये है मेरे पास ऑलिव ऑयल और ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा लगा दूँगी ताकि चिपके ना और अच्छी तरह हो जाए। इसको लगा के अब हम रख देंगे। ऑयल लगा के अब मैं इसको रख दूँगी। अब इसको मैं 1.5 से 2 घंटे रखूँगी। इतनी देर रखूँगी जब तक ये जो है फूल के डबल ना हो जाए। तो जब ये गरम जगह पे रखना है, ठंडी पे नहीं रखना। मैं माइक्रो के अंदर रख देती हूँ। तो जब ये फूल के डबल हो जाएगा तो फिर हम इसके साथ आगे जो है ना रेसिपी बनाते हैं और बताते हैं कि हमने क्या बनाना है। तो अब हम मिलते हैं इसके 2 घंटों के बाद। ये देखें जी, आटा हो चुका है और कुछ ज़्यादा ही हो गया। इतना ज़्यादा हो गया कि इससे बाहर निकल रहा है। अब मैंने जो है इसको अंदर सेट किया है। तो 3 घंटे हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा फूल गया है, बहुत ज़्यादा, डबल से ट्रिपल हो चुका था।
अब हम इसका बनाते हैं। इसको मैं थोड़ा सेट करती हूँ, गूंद लेती हूँ और मज़ीद इसकी सेटिंग करती हूँ, फिर हम शुरू करते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो आपकी लेफ़्ट ओवर चीज़ें होती हैं उनको आप कैसे इस्तेमाल करके बल्कि किसी चीज़ को भी फेंका ना करें, उनको उनके इस्तेमाल में अच्छा इस्तेमाल किया करें। और किसी भी चीज़ को ज़ाया होने से बचाने के लिए मैं आपको आज ऐसा आइडिया दूंगी कि आप उसको इस्तेमाल अच्छे तरीके से कर सकेंगे। ये मेरे पास चिकन ब्रेस्ट था, रोस्ट चिकन थी, तो ये बच गया था। तो अब ये जो है ना, इसको मैंने इस्तेमाल में कैसे लेके आना है, इसके मैं सारे रेशे बना लेती हूँ। और मैं जो है किसी चीज़ को वेस्ट नहीं होने देती और इसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती होती हूँ। तो आप भी इसी तरह किया करें और इस तरह बच्चे खा लेंगे और अपनी चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल कर लिया करें, एक नए तरीके से, एक नए अंदाज से, ताकि सबको पसंद आए और वेस्ट भी ना हो जी। तो ये देखें, फिलिंग मैंने जो है रेशे बना लिए हैं और अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी, देखें थोड़ी सी मैंने ओरिगेनो डाली है। ओरिगेनो थोड़ी सी डाल के थोड़ी सी काली मिर्चें डालेंगे, ब्लैक पेपर, और थोड़ी सी जो है चिली सॉस डालेंगे। इनको मिक्स करती हूँ। ये है पिज़्ज़ा सॉस, थोड़ी सी मैं पिज़्ज़ा सॉस डालूँगी और अब हम इनको मिक्स कर देते हैं अच्छे तरीके से जी। तो ये देखें, मैंने सारी फिलिंग को, जो कुछ मैंने डाला है उन सब को मैंने आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कर दिए। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम जो है फिलिंग करते हैं। इस तरह करके हम पेड़ा बना लेंगे और नीचे मैंने ये ऑयल लगा लिया है। ऑयल से मैंने सारे को ग्रीस कर लिए और इसको अब हम लंबा इस तरह कर लेंगे। करके जितना आपसे हो सकता है आप कर लें। करके तो इसके अंदर अब देखें, मैंने इसको लंबा कर लिया ना, इसके अंदर मैं ये जो फिलिंग है ना, ये इसके अंदर मैं रखूँगी ऐसे करके, ऐसे। और अगर आप चीज़ डालना चाहें तो चीज़ भी डाल सकते हैं इसके अंदर साथ, और ज़्यादा अच्छा टेस्टी बन जाएगा अगर चीज़ डालेंगे तो। और बच्चों को बना के दें लंच के लिए, हस्बैंड को ऑफिस के लिए, बहुत पसंद आएगा। और ये देखें, इस तरह करके फोल्ड कर लेंगे। एक मैंने बनाया है, मैं दूसरा बनाना सिखाती हूँ। ये देखें, ये मैंने इसका पेड़ा बना लिया। इसको नीचे मैंने ऑयल लगाया हुआ है, ऑयल से ग्रीस कर लें और इस तरह इसको लंबा कर लें हाथों से, बेलन से नहीं बेलना है, ज़रूरत ही नहीं है, ये हाथों से ही खुद ही बेल जाता है। ऐसे करके आप बेल लें, लंबा करके बनाना है, इस तरह करें। फिर आप ये जो फिलिंग है, ये फिलिंग हम इसके बीच में रख देंगे अपने हिसाब से, थोड़ी रखें, ज़्यादा रखें, जितनी आप रखना चाहें, जितना आसानी से अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए
उतना आप कर लें और चीज़ डालें, कुछ भी करें, बच्चों के लंच में दें, कोई गेस्ट आए बनाएं, बना के फ्रीज़ कर दें, फिर फ़ौरन से आप जो है ना ओवन चलाएं, ओवन में बेक कर लें। अब देखें ये इस तरह पेड़े की तरह हमने फ़ोल्ड करना है, दूसरा इसके ऊपर यूँ कर देना है, जैसे हम फिलिंग वाला पराठा वो करते हैं ना, बनाते हैं, उस टाइप का करके और फिर हमने इसको ऐसे ऐसे लंबा करना है, यूँ लंबा करते जाएं ऐसे करके। ये बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता, आराम से फ्री होके करें। अब देखें मैंने कर लिया जितना ये हो सकता था, मज़ीद नहीं हो सकता, फिर फट जाएगा। अब इसको यूँ रखूँगी मैं ट्रे पे, ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरह देखा आपने, इस तरह करके पेड़े की तरह हम इसको यूँ, जैसे हम गोल वाला पेड़ा बनाते हैं ना, उस तरह करके हम इसको बना देंगे। ये देखें, इसी तरह मैं सारे बना लेती हूँ। ये देखें, अब मैं ये लास्ट वाला कर रही हूँ, इसकी फिलिंग बहुत आसान है। इस तरह ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, ये एक साइड हो गई ना बंद, दूसरी उठा के उसके ऊपर ऐसे कर देंगे, बस सिंपल ऐसे। ये देखें ये हो गया, इसको ऐसे ऐसे लंबा कर लेंगे, इस तरह करके। ये देखें ये चारों तैयार हो गए। ये देखें, ये मैंने बना लिया, इस तरह करके हमने बनाने हैं। अब मैं ये मेरे पास जो मैंने आपको बोला था कि जर्दी मैंने रखी हुई थी अलहदा करके, ये इसके ऊपर हम ब्रश कर देंगे। ट्रे को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल से और फिर मैंने सब सेट कर लिए हैं। अब मैं जर्दी करके देखिए, मैंने सारों को जर्दी लगा दी है और ये मेरे पास सफ़ेद तिल है, ये हम थोड़े थोड़े ऐसे कर लेंगे, ऊपर थोड़े थोड़े डाल लेंगे। ये अच्छे लगते हैं जब ये बन जाएंगे ना, तो फिर खाने में भी मज़े के लगते हैं, मुंह में आते हैं। तो इस तरह करके सारे ऊपर डाल लें, सारे करके। जी तो ये देखें, ये मेरे तैयार हो गए। ये देखें, मैंने तिल भी डाल लिए, जर्दी भी लगा दी। अब इनको मैं जाके ओवन, मैंने प्रीहीट करने के लिए बंद किया, चला दिया था। अभी मैं जाती हूँ और इनको मैं ओवन में रख देती हूँ और 20-25 मिनट बाद मैं चेक करूँगी, फिर मैं दिखाती हूँ फाइनल लुक के मेरे कैसे बनकर तैयार हुए हैं। हाँ जी, तो ये देखें मैं ओवन से निकाल के ले आई हूँ। जी तो ये देखें, मैं ओवन से ले आई हूँ अपने निकाल के। आप इसको ब्रेड समझ लें। तो ये देखें सॉफ्ट, कितनी सॉफ्ट बनी है, बहुत अच्छी तैयार हुए हैं। और ये चिकन ब्रेड जो है मैंने बनाई है आज, और डिफरेंट तरीके से बनाई है। आप भी इस तरह बनाएं, ज़रूर आपको पसंद आएगी और बच्चों को पसंद आएगी। और घर में कोई गेस्ट आ जाए या बच्चों को लंच में दें, आप फ्रेश चिकन बना के भी बना सकते हैं। और मैंने तो लेफ़्ट ओवर से बनाया है। मेरा बताने का ये मकसद था कि कोई भी चीज़ बच जाए तो मैं चाहती हूँ कि आपको ऐसा आइडिया दूँ कि आप लोग उसको इस्तेमाल करें, तो ताकि चीज़ ज़ाया होने से बच जाए। तो अब मेरा ख्याल है अब कोई भी ज़ाया नहीं करेगा और आप लोग ज़रूर जो है ना बनाएंगे, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। मेरी रेसिपी को फॉलो करें, ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। तो बहुत ही टेस्टी है।
अच्छी बनती है। और मैं तो लेफ़्ट ओवर से आपको बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे करना है और रीयूज़ कैसे कर सकते हैं चीज़ को, ताकि इस्तेमाल हो जाए और सब अच्छे तरीके से खा भी सकें। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें फ्रेंड्स में, फैमिली में, सब में, दोस्तों में। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।